हालात हजरा का प्रोग्राम शहरबीन लेकर मैं मोहम्मद हुसैन जफर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास जम्मू में शुरू। LG मनोज सिन्हा ने इजलास से किया खिताब। गुज़श्ता बर्फबारी के बाद से कई पहाड़ी इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई मुतासिर, लोग परेशान। गांव देहात और कस्बाजात में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट्स को ठीक कराने का मुअस्सर तरीक़ेकार दस्तयाब न होने से लाइटों की मरम्मत ताख़ीर का शिकार, अवाम नाला। और कश्मीरी दस्तकारियां ज़वाल पजीर, नई नस्ल के लिए शोबे में दिलचस्पी पैदा करने के लिए जामे मनसूबा बंदी की जरूरत, अवामी राय। और भी कई मौज़ूआत थे आज के शहरबीन में। एक मुख्तसर वक्फे के बाद अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। भाई साहब, कल मेरी एनिवर्सरी है तो वाइफ के लिए कुछ बढ़िया सा दिखाइए। ये देखिए सर, गोल्ड रिंग एकदम एक्सक्लूसिव है। ऐसा डिजाइन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। वो तो ठीक है, पर इसकी प्योरिटी की गारंटी क्या है? सर, उसके लिए आप BIS केयर ऐप डाउनलोड करें और सोना खरीदने से पहले ऐप पर HUID कोड जरूर वेरीफाई करें। आज ही BIS केयर ऐप डाउनलोड कीजिए और एक जागरूक ग्राहक बनिए। प्योरिटी की एक ही पहचान, हॉलमार्क का निशान। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जम्मू एंड कश्मीर ब्रांच ऑफिस। अपना फ्यूचर अपग्रेड करना है, करियर में नई डायरेक्शन चाहिए तो इंतजार खत्म। सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर लेकर आया है मल्टीपल करियर फोकस्ड कोर्सेज फ्लेक्सिबल लर्निंग के साथ। अगर आप 12th पास आउट हैं तो रजिस्टर करें फॉर डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग DPPTT सर्टिफिकेट कोर्स इन कश्मीरी CCK। और अगर आप स्किल बेस्ड डिप्लोमा चाहते हैं तो आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस, टूरिज्म मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, वेब डिजाइनिंग, साइबर लॉ, होम साइंस, कंज्यूमर लॉ, उर्दू जर्नलिज्म, उर्दू ट्रांसलेशन और कश्मीरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर जैसे ऑप्शंस हैं। याद रहे, इन कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 5 फरवरी। आज ही सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के थ्रू एडमिशंस रजिस्टर करवाएं, अप्लाई करें और अपने करियर को नई उड़ान दें। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात, जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000258। जिल्द पर सुन हल्के रंग का दाग कोढ़ हो सकता है, जल्द से डॉक्टर को दिखाइए। अगर जल्दी ही MTD से इलाज शुरू करेंगे तो जिस्मानी खराबी से बचा जा सकता है। कोढ़ का मुफ्त इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शहरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, जम्मू कश्मीर असेंबली का 27 रोजा बजट इजलास आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब से शुरू हुआ। ये मौजूदा जम्मू कश्मीर असेंबली का 5वां इजलास है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस 3, 4 और 5 फरवरी को होगी और ये 5 फरवरी को वजीर आला के जवाब के साथ इख्तिताम पजीर होगी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर का बजट बराए माली साल 2026-27 पेश करेंगे। उमर अब्दुल्ला जो वजीर खजाना के तौर भी जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं, इस इजलास में अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। इसके बाद बजट पर बहस होगी और मुख्तलिफ महकमों की जानिब से ग्रांट्स के मुतालबात पेश किए जाएंगे। जम्मू से एक रिपोर्ट के साथ जावेद मेहराब।
सरमाई राजधानी जम्मू में जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का बजट इजलास बाकायदा रिवायती अंदाज से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खुतबे से शुरू हुआ। ठीक 10 बजे आज असेंबली के सेंट्रल हॉल में कौमी तराने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खिताब शुरू किया। लगभग 45 मिनट के अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में हालिया जमहूरी पेशरफ्त और तामीर और तरक्की को वाज़ह तौर पर बयान किया। याद रहे कि खिताब के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इख्तियार के मेंबरान और खुद असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर भी मौजूद रहे। वहीं जम्मू कश्मीर की तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव टीम के साथ खुद चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू भी सेंट्रल हॉल में मौजूद रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के 45 मिनट लंबे खुतबे के दौरान उन्होंने कहा कि ये बजट इजलास जमहूरी सफर का अहम संग-मील है जो अवामी एतमाद की बहाली और तामीर और तरक्की की कहानी को बयान करता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत खुशहाल और पायदार जम्मू कश्मीर की रास्ते की तरफ चल रहा है जिसमें मजदूरों, किसानों, नौजवानों, खवातीन, सन्नतकारों, सरकारी मुलाजमीन और सिक्योरिटी फोर्सेस की कड़ी मेहनत अहमियत की हैसियत रखती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 2024-2025 में इक्तिसादी शरह सालाना 11% बढ़ गई है। इसी तरह जीएसटी में 8,064 करोड़ से बढ़कर 8,586 करोड़ रुपए हो गई है। डिजिटल गवर्नेंस के तहत 1500 अवामी खदमात ऑनलाइन हो गई है। बुनियादी ढांचे में 582 करोड़ रुपए की सड़क सरमायाकारी भी हुई है। 2400 बस्तियों को सड़क के रास्ते से जोड़ा गया है। जम्मू रेलवे स्टेशन में तवसी जारी है। जम्मू एयरपोर्ट में वुसअत से फिजाई राब्ता मजबूत हो रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बिजली के शोबे, सयाहत के शोबे के मुतल्लिक भी हुकूमत की तरफ से किए गए तरक्की याफ्ता कामों की तफसील पेश की। खुतबे के इख्तिताम के बाद ठीक 11:20 पर स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की सदारत में असेंबली का बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू हुई जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे की कॉपी ऐवान में पेश की गई। अपने इस्तकबालिया बयान में स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने मेंबरान को वक्त की कदर करने, शोरगुल और हंगामे से परहेज करने और ऐवान की कार्रवाई में खुशउस्लूबी से चलाने की तलकीन की और ये ऐलान किया कि ऐवान को 2 नशस्तों के वक्फे में चलाया जाएगा ताकि हर एक मेंबर को ऐवान की कार्रवाई में शामिल किया जा सके। स्पीकर ने बाद में चेयरमैन पैनल का भी ऐलान किया और वफात पा चुके साबिका मेंबरान असेंबली गुलाम मोहम्मद खान और ख्वाजा गुलाम मोहम्मद लोन को खिराज अकीदत पेश किया। इस ज़िमन में 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। इसके बाद स्पीकर ने 11:37 पर इजलास को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। इस तरह से ग्रुप फोटो के साथ ही पहले रोज की कार्रवाई इख्तिताम पजीर हुई। ये थे जम्मू से जावेद मेहराब। इस दौरान जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र सिंह चौधरी का मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर को जरूरतों के मुताबिक यूनियन टेरिटरी के बजाय एक रियासत की तरह खुसूसी पैकेज मिलना चाहिए। उन्होंने आज जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट इजलास से कबल नामनिगारों को बताया कि जम्मू कश्मीर की जरूरतें एक रियासत की जैसी हैं, गर्च हम एक यूटी हैं। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 11 बरसों के दौरान बेरोजगारी में इजाफा हुआ है और इसके बाद कुछ वाकयात हुए जैसे सैलाब आए, पहलगाम वाकया हुआ और इस तरह के वाकयात से हमारे सयाहती शोबे को काफी नुकसान हुआ और इसके अलावा कई ऐसे शोबे हैं जिनको दोबारा अपने पांव पर खड़ा करने की जरूरत है और ये सब एक खुसूसी पैकेज के बगैर मुमकिन नहीं। वजीर आला और वजीर दाखिला के दरमियान मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था कि जो कमरे में बातें होती हैं वो राज की बातें होती हैं। रियासती दर्जे की बहाली के बारे में पूछे जाने वाले एक सवाल के जवाब में नायब वजीर आला ने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा सिर्फ हमारा नहीं बल्कि बीजेपी के लीडरों ने भी इलेक्शन के दौरान लोगों से वादा किया कि इलेक्शन खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि बीजेपी के लीडरान से पूछा जाए कि वो जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को बहाल कराए। इस दौरान जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने बजट 2026-27 से कबल हुकूमत जम्मू कश्मीर से मुतालबा किया है कि आंगनवाड़ी वर्करों, हेल्पर्स, पीडीडी, पीएचई, आरएनबी, एनवाईसी, एचडीएफ,
और दीगर कॉन्ट्रेक्चुअल और कैजुअल जुमरों के मुलाजमीन के मुशायरे में नुमाया इजाफा किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि मुलाजमीन गुज़श्ता कई दहाइयों से मुश्किल तरीन हालात में अवामी खिदमात अंजाम देते रहे हैं, लेकिन मामूली मुशायरों और सहूलियात की कमी के बायस ये शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने जोर दिया कि बजट 2026 में उनके लिए माली मावनत, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और सेहत सहूलियात को तरजीह दी जाए। इधर सियासी और समाजी कारकुन एडवोकेट फारूक अहमद गनाई ने हुकूमत से मांग की है कि आया वर्करों के मुशायरे में माकूल इजाफा किया जाए और साथ ही कई माह से वाजिबुल अदा मुशायरे की वागुजारी के लिए भी इंतजाम किया जाए। सामीन वादी कश्मीर में आज अलसुबह जलजले के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.6 दर्ज हुई और इसका मरकज वस्ती कश्मीर का जिला बड़गाम बताया गया। जलजले के झटके 5:35 पर महसूस किए गए और ये झटके श्रीनगर, बारामुल्ला, शोपियान, पुलवामा समेत दीगर अजला में भी महसूस किए गए। जराये के मुताबिक जलजले के झटके इस कदर जोरदार थे कि कई इलाकों में लोग खौफ से घरों के बाहर निकल आए। अलबत्ता किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। अब एक और मौजूद सामीन महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 36 घंटों के दौरान मौसमी सूरत हाल दिगरगों रह सकती है और इस दौरान हल्की बर्फबारी या बारिश भी हो सकती है। महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 3 फरवरी को मौसम अबर आलूद रहने के साथ साथ कई मकामात पर हल्की बर्फबारी या बारिश हो सकती है। उनका कहना है कि बाद में 4 से 6 फरवरी की शाम तक मौसम जुज़वी तौर अबर आलूद मगर खुश्क रहेगा। तर्जुमान ने बताया कि 7 फरवरी को मौसम एक बार फिर अबर आलूद रह सकता है और इस दौरान पहाड़ियों पर कहीं कहीं हल्की बर्फ या बारिश हो सकती है, जबकि 8 फरवरी को मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा और 9-10 फरवरी को भी कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिश मुतवक्के है। इधर हालिया बर्फबारी से जिला शोपियान के कई इलाके खासतौर पर बाला इलाकों में लोगों को सख्त परेशानियों का सामना है। भारी बर्फबारी के बावजूद बाला इलाकों में जहां बर्फ हटाने में ताखीर हुई, वहीं इन इलाकों के सड़कों के किनारों पर आज भी काफी बर्फ जमा है और इस वजह से दो तरफा ट्रैफिक में काफी खलल पड़ रहा है। बाज इलाकों में बर्फबारी के बाद से पीने के पानी की सप्लाई मुतासिर हो चुकी है और यहाँ के लोगों को पानी हासिल करने के लिए काफी तगदो करना पड़ रही है। मुकम्मल रिपोर्ट फयाज वानी से। खुशक मौसमी हालात के बायस जहाँ पूरी वादी इज़्तिराब और बेयकीनी का शिकार थी, वही हालिया बर्फबारी ने न सिर्फ जिला शोपियान बल्कि दीगर अजला के लिए एक उम्मीद अफजा पैगाम दिया है और इस बर्फबारी को मुस्तकबिल में पीने के पानी की दस्तियाबी, बागबानी और दीगर जरी पैदावार के लिए कीमती कुदरती जखीरा करार दिया जा रहा है। कुदरती सूरत हाल ने जिले में बरसों से जारी कमजोर मनसूबाबंदी, गैर मुस्तकिम इंफ्रास्ट्रक्चर और महकमाती हिकमत अमली पर तरह तरह के सवालात खड़ा कर दिए हैं। जहाँ एक तरफ बर्फबारी ने मामूलात जिंदगी को मुतासर किया, वही दूसरी जानिब पीने के पानी, शहरी नज़्म नस्क और बुनियादी सहूलियात के हवाले से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बर्फबारी के फौरन बाद जिले में सबसे संगीन मसला पीने के पानी की किल्लत की सूरत में सामने आया और आबादी के एक बड़ी तादाद को पीने के पानी की अदम दस्तियाबी के सबब जबरदस्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। मुकामी लोगों और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद ने शहरबीन को बताया कि जिले के बेशतर वाटर सोर्सेज पहाड़ी इलाकों में वाक़ा है, मगर अफसोसनाक अमर यह है कि उन्हें महफूज बनाने के लिए न तो मौसर इकदाम उठाए गए हैं और न ही मौसमी खतरात को मद्देनजर रखते हुए वाटर स्टोरेज टंकियां तामीर की गई और हालिया शदीद बर्फबारी के नतीजे में ये तमाम जराया बुरी तरह से मुतासर हुए, जिसके बायस पीने के पानी का सप्लाई निजाम बरम होकर रह गया और इस दौरान ने जल शक्ति महकमे की पेज की तैयारियों को मफलूज बनाकर रख दिया। उन्होंने मजीद बताया कि जिला हेडक्वार्टर पर कई जाया कबल नस्ब की गई पाइपें आज भी उसी हालात में इस्तेमाल हो रही है, जबकि इस दौरान आबादी में कई गुना इजाफा हो चुका है और नई कॉलोनियां वजूद में आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पीने के पानी का सप्लाई निजाम यूं का त्यों है। इस दौरान मुकामी लोगों के मुताबिक साबिका सरकार में अगरचे डिवीजन शोपियान वाटर सप्लाई स्कीम मंजूर की गई, लेकिन कई साल गुजर गए लेकिन अभी तक ये मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका है। माहिरीन और आवामी हल्कों का कहना है कि जल शक्ति महकमे को इस संगीन मसले को महज आर्जी मरम्मत तक महदूद रखने के बजाय एक मुनज़्ज़म और मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, जिसके तहत नदीदारों खुसूसन बीज नाले में नदी के ऐन दरमियान से गुजारी गई पाइपलाइनों को महफूज मकामात की जानब मुंतकिल किया जाए ताकि मौसमी सरमा में पेश आने वाली मुश्किलात से उन्हें बचाया जा सके। दूसरी जानिब हालिया बर्फबारी के दौरान जिला हेडक्वार्टर मुख्तलिफ वार्डों में सड़कों से बर्फ हटाने के अमल में हुकाम को शदीद मुश्किलात पेश आई और उसकी बुनियादी वजह यह सामने आई कि बेशतर मकानात और दुकानों की छतों से बर्फ बरह रास्त सड़कों पर गिर गई,
जिससे स्नो कटर मशीनों का काम मजीद दुश्वार बन गया। और ये संजीदा और तहकीक तलब मामला है कि आखिर किन कवानीन के तहत माजी में ऐसी तामीरात को इजाजत दी गई, जिनके मनफी असरात आज हजारों नफूस पर मुश्तमिल शहरियों को बर्फबारी के दौरान भुगतने पड़ रहे हैं। और अगरचे म्यूनिसिपल काउंसिल शोपियान ने हाल ही में जिला इंतजामिया की हदायत पर सड़कों के किनारों पर वाक़ा इमारतों और दुकानों की छतों पर स्नो ब्रैकेट नस्ब करने के अहकाम जारी किए थे, तमाम जमीनी सतह पर इन अहकाम पर मौसर अमल दरामद नहीं हो सका है। काबिल जिक्र बात यह है कि दीगर महकमों के मुकाबले में KPDCL ने गुज़श्ता कई बरसों के दौरान पूरे जिले में बिजली की बुनियादी ढांचे को मुस्तकम किया है और उसे जदीद साइंसी तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेड करके उसे मुस्तकिम बना दिया है, जिसके हालिया बर्फबारी के दौरान मुस्बत नताइज सामने आए और 4 फुट से ज्यादा बर्फ की मौजूदगी के बावजूद महकमे ने पहले ही दिन बिजली का सप्लाई निजाम बहाल कर दिया, जिसकी अवामी सतह पर बड़े पैमाने पर पजराई हुई। और इन साल दीगर महकमों के लिए एक वाज़ह पैगाम के मौसर मनसूबाबंदी, पेश की तैयारी और संजीदा व मरबूत अमल दरामद ही अवामी मसाइल के देरपा और मौसर हल की जमानत है। ये थे शोपियान से फयाज वानी बटपूरी। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। क्या आप जानते हैं HIV संक्रमण का एक बड़ा कारण है इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेना। अगर आप इस लत के शिकार हैं तो आपके लिए OST यानी ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर्स में विशेष इलाज की सुविधा है। OST सेंटर्स से सलाह लेकर आप जीने की नई राह पा सकते हैं। ये सेंटर्स साइकियाट्रिक डिजीजेस हॉस्पिटल जम्मू, कम्युनिटी सेंटर SMHS श्रीनगर, GMC बारामुल्ला, GMC अनंतनाग और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पुलिस लाइन जम्मू में है। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए सुकॉस्ट का तैयार करदा पेटेंटेड फॉर्मूला मैजिक फूड टेक्सो अमेज़न पर दस्तयाब, या ऑर्डर करने के लिए डायल करें 7051311389। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जिल्द पर सुन हल्के रंग का दाग कोढ़ हो सकता है, जल्द से डॉक्टर को दिखाइए। अगर जल्दी ही MTD से इलाज शुरू करेंगे तो जिस्मानी खराबी से बचा जा सकता है। कोढ़ का मुफ्त इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, ऑल इंडिया रेडियो के साबिक स्टेशन इंजीनियर जानकी नाथ पुणे में इंतकाल कर गई हैं। जानकी नाथ का ताल्लुक शोपियान जिले से था और वो अरसे दराज तक रेडियो कश्मीर श्रीनगर में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे, जबकि सर्विस के आखिरी दौर में उनका तबादला जम्मू हुआ, जहां से वो नौकरी से सबकदोश हुए। ऑल इंडिया रेडियो के अमले ने अपने साबिक साथी जानकी नाथ की मौत पर रंज का इजहार करते हुए सोगवारन से ताज़ियत की है। इधर जामिया मस्जिद गुरिदमन लारनू के सरपरस्त आला और मारूफ समाजी शख्सियत मौलाना गुलाम मोहम्मद मेहरू इंतकाल कर गए हैं। मौलाना गुलाम मोहम्मद मेहरू के इंतकाल पर कई समाजी और दीनी शख्सियात ने रंज का इजहार करते हुए उनके हक में दुआए मगफिरत की है। अब एक और मौजू। सभी जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान कस्बाजात के साथ साथ देहात में स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने का काम बड़े पैमाने पर हुआ और इस काम में म्यूनिसिपल कमेटियां, महकमा दी तरक्की और जिला तरक्याती काउंसिल पेश रहे। स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करना अगरचे एक काबिल सराहना कदम है, मगर यह भी हकीकत है कि इन लाइटों की मरम्मत और रख रखाव का कोई मुअस्सर इंतजाम नहीं है और जहां कहीं भी स्ट्रीट लाइट खराब होती है उसकी महीनों तक मरम्मत नहीं हो पाती। कुलगाम से फारूक रात्रि की रिपोर्ट। जिला कुलगाम के तकरीबन सभी इलाकों बशमूल कुलगाम, काजीगुंड, देवसर, होम शालीबुग, नूराबाद और इलाका कोंड के साथ साथ दी और दूर दराज इलाकों में पंचायती इदारों की जानिब से अवामी सहूलियत और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की खातिर चौराहों, मसाजिद, खानकाहों, गली कोचों, सड़कों और दीगर अहम मकामात पर बिजली पर चलने वाली स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब अमल में लाई गई, जिनसे उन इलाकों के लोगों ने एक खुशाइंदा कदम करार देते हुए उम्मीद का इजहार किया था कि इस इकदाम से न सिर्फ रात के औकात में नकल हमल महफूज हो जाएगी, बल्कि समाजी और मजहबी मकामात के अतराफ रोशनी की फराहमी से मजमूई तौर पर अवामी तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियत में भी नुमाया बेहतरी आएगी। जबकि उस वक्त पंचायती अदारों की तरफ से यह यकीन दहानी भी कराई गई थी कि
नस्ब शुदा स्ट्रीट लाइट्स पर 1 साल की वारंटी फराहम की गई है। तशवीशनाक सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब वारंटी की मुकर्रर मुद्दत मुकम्मल होने से कबल ही जिला के मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब की गई बेशतर स्ट्रीट लाइट्स में बड़े पैमाने पर तकनीकी खराबियां सामने आने लगी है, जिनमें मुताबिक लाइट्स का मुकम्मल तौर पर बंद हो जाना, बैल का रोशनी में कमी आना और कई का वक्फे से काम करना शामिल है, जिसके नतीजे में दौरान शब आम लोगों, बुजुर्गों, खवातीन, तलबा और इबादत गाहों में जाने वाले लोगों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और कई मकामात पर मुकम्मल अंधेरा छा जाने के बायस हादसात और दीगर मसाइल के खदशात में इजाफा हो गया है। शहरबीन को मिली तफसीलात के मुताबिक इलाका कोंडके, बटिंगू, वारीपोरा, नबूग, वालटिंगू, ओरिल, कांचलू, चित्रगाम, रुजलू और निगिनपोरा के अलावा दीगर देहात में अगरचे दर्जनों स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब अमल में लाई गई, लेकिन अक्सर लाइट्स तकनीकी खराबी के बायस बेकार पड़ी है। इसी तरह इलाका नूराबाद के दबदबन, नदी मार्ग, सेल खंजन, नागम, आरबल, टंगमर्ग, दमाल, हाजीपोरा, खुल और आड़पोरा के अलावा दीगर देहात में भी खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट्स मरम्मत तलब है, जबकि इलाका दिवसर के सपर टंगपोरा, लंकर पंबर, बिरीगाम, बाबापोरा, अकाल, केलम, चौगाम, पालू, बानीमला, दिवसर, आगरू, हाबलिशी और नावा के अलावा दीगर देहात में भी अक्सर लाइट्स ने काम करना छोड़ दिया है, जिसके बायस आम लोगों को दौरान शब चलने फिरने में शदीद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह की शिकायत इलाका होम शालीबुग और इलाका कुलगाम के मुताबिक देहात से भी मौसूल हो रही है, जहाँ मकामी लोगों का कहना है कि रात के दौरान सड़कों और गली कोचों में अंधेरा छा जाने से न सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हो रही है, वही खवातीन, बच्चों और बीमारों को भी शदीद मुश्किलात दरपेश आ रही है। अवामी हल्के इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के दौरान नाकस और गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल किया गया है, जिसके नतीजे में ये स्ट्रीट लाइट्स इंतहाई कम अरसे में नाकारा हो जाती है, जबकि मुतल्लका महकमा और एजेंसी की जानिब से बर वक्त मरम्मत या मुतबादिल इंतजाम न होने पर अवाम में नाराजगी पाई जा रही है। मकामी बाशिंदों ने जिला इंतजामिया और मुतल्लका इदारों से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो इस संगीन मसले का पूरी नोटिस लेते हुए स्ट्रीट लाइट्स के मयार की जांच करे, वारंटी के तहत तमाम बेकार लाइट्स की मरम्मत या तब्दीली को यकीनी बनाएं और मुस्तकबिल में ऐसे मंसूबों में शफाफियत और मयार को तरजीह दी जाए ताकि अवामी मुफाद में जुड़े मंसूबों पर लोगों का एतमाद बरकरार रह सके। काबिल जिक्र है कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता साल भी बिजली से चलने वाली मजीद स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का काम अमल में लाया गया, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर अभी तक मंसूबे को तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। ये थे कुलगाम से फारूक राथर। खान मोहल्ला वानीगाम बाला पट्टन के बाशिंदों की शिकायत है कि गांव का बिजली ट्रांसफार्मर बार बार खराब होने से वहां के बाशिंदों को सर्दियों के इस मौसम में सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खान मोहल्ला वानीगाम बाला के बिजली सार्फिन के मुताबिक अगरचे ट्रांसफार्मर की बार बार मरम्मत भी कराई गई, लेकिन हर बार करंट देने के साथ ही ये दोबारा जल जाता है। खान मोहल्ला वानीगाम बाला पट्टन के बिजली सार्फिन ने महकमे के आला हुकाम से अपील की है कि बस्ती को एक आला सलाहियत का बिजली ट्रांसफार्मर दस्तयाब कराया जाए ताकि सर्दियों के इस मौसम में सार्फिन को कुछ राहत मिल सके। समीर रियासी से मौसूल इतलात के मुताबिक वहां 2 साल कबल सड़क तामीर करने के मकसद से जिन लोगों से निजी जमीन हासिल की गई थी उन्हें मुआवजा नहीं मिला है और मुतासर लोग 2 साल से दफातर के चक्कर काटते आए हैं ताकि उन्हें मुआवजा मिले। अब 2 साल हो चुके हैं, मुआवजा न मिला और लोग तंग आकर एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हुए हैं। जाहिद मलिक की रिपोर्ट। सब डिवीजन माहौर के इलाका सुंगड़ी में मुकामी लोगों ने बुदल गूल सड़क की तमीर के दौरान मुतासिर होने वाले मकानात के मुआवजे को लेकर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़श्ता 2 बरसों से बुदल गूल सड़क पर तमीराती काम जारी है, जिसकी जद में कहीं गरीब लोग जिन घरों को नुकसान पहुंचा उनके लिए मुआवजा तैयार किया गया था, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि इस मुआवजे में सिर्फ चंद मखसूस अफराद को शामिल किया गया, जबकि कहीं मुस्तहिक और गरीब मुतासरीन की फाइलें सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के दफ्तर में गुज़श्ता तवील अरसे से इल्तिवा का शिकार है और धूल चाट रही है। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि जिन लोगों के पास असर व रसूख और सियासी रसाई है उन्हें बगैर किसी ताखीर के मुआवजा जारी कर दिया गया, जबकि गरीब और बेबस मुतासरीन को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। अवाम का कहना था कि यह खुला इम्तियाजी सलूक है और इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है।
मुतासरा लोगों ने मजीद कहा कि जिनके मकानात सड़क की जद में आ चुके हैं वो इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बारिश के दौरान उन्हें शदीद परेशानियों से गुजरना पड़ता है क्योंकि ना तो वो अपने मकानात की मरम्मत कर सकते हैं और ना ही नए मकानात तमीर करने के काबिल है। कई खानदान गैर महफूज और खतरनाक हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने गिरफ्त हुकाम, सब डिवीजन इंतजामिया और जिला इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और मुतालबा किया कि मुतासरा तमाम अफराद की मुआवजा फाइलों का फौरी तौर पर अदसर नौ जायजा लिया जाए और बिला इम्तियाज इंसाफ फराहम किया जाए। मुजाहिरीन ने इंतजामिया को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर उनकी मुआवजा फाइलों पर संजीदगी से कार्रवाई न की गई तो वो बुदल गूल सड़क को बंद करने पर मजबूर होंगे और सब डिवीजन हेडक्वार्टर माहौर में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेवारी मुतलका हुकाम पर आयद होगी। आपने रियासी से जाहिद मलिक की रिपोर्ट सुनी। समीन वादी के बुलंद पाया वली कामिल और सूफी बुजुर्ग हजरत अहमद साहब अब्दाल सरहंदी अल मारूफ मचाम साहब के 155वें सालाना उर्स की तकरीबात के सिलसिले में आज आस्तानी आलिया श्री भट्ट अलमगरी बाजार में सुबह सवेरे से ही खत्मात मौज़ूमात, दुरूद व अज़कार और सलाम मनकबत की मजालिस आरस्ता हुई और उनके मजार पर चादर चढ़ाई गई। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने आज हजरत अहमद साहब अब्दाल सरहंदी के सालाना उर्स के मौके पर आस्तानी आलिया पर हाजिरी दी और दरगाह शरीफ पर गिलाफ चढ़ाने की तकरीब में शमूलियत की। सागर कल्चरल फोरम के जेर एहतमाम लुडूरा रफियाबाद में एक अदबी तकरीब बउनवाने छांड छिजरी मुनक्कद हुई। इस मौके पर मारूफ सूफी शायर गुलाम मोहम्मद मीर अल मारूफ लुडर गुलमीर के साथ मुलाकात प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिस दौरान उनकी जिंदगी और अदबी खिदमात पर गुफ्तगू हुई। तकरीब की सदारत मकबूल फिरोजी ने की और ऐवान सदारत में फारूक रफियाबादी, बशीर जोगियारी, गुलाम सुलवगे, रमजान जौहर और गफार खाकसार गुलिस्तानी मौजूद थे, जबकि निजामत के फराइज मोहम्मद अकरम ने अंजाम दिए। तंजीम के सरपरस्त सागर नजीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इधर डिवीजनल कमीशन कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज एक सादा मगर पुरवकार तकरीब पर महकमा सेरिकल्चर के जर्नल की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी। इस मौके पर डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ये जनरल महकमे की कारकर्दगी और रेशम सनत में रोजगार के मौक़ों का अहाता पेश कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने डिवीजन इंतजामिया से मांग की है कि वो शब बारात के मुकद्दस तकरीब के सिलसिले में तमाम मसाजिद, जियारत गाहों, खानकाहों और इमाम बाड़ों में बिजली, पानी और सेहत और सफाई के साथ साथ ट्रांसपोर्ट का मुनासिब इंतजाम कराएं। सामीन, कल शब बारात के मौके पर जियारत हजरत मीर याकूब साहब सनवार में नमाज इशा रात 10 बजे अदा होगी। वज़रे के शब बारात पर जियारतगाह में मुनक्कद होने वाली तकरीब की पेशवाई इमाम व खतीब पीरजादा मोहम्मद हुसैन कादरी करेंगे। इधर खानकाए फैज पना त्राल में शब बारात के सिलसिले में कल नमाज इशा रात 10:30 बजे अदा होगी, जिसके बाद रात भर दुरूद व अज़कार की मजालिस का एहतमाम रहेगा। समीन किश्तवाड़ पाडर सड़क पर शाशु गांवों के नजदीक गुज़श्ता शाम एक मुसाफिर गाड़ी हादसे का शिकार हुई और ये गाड़ी सड़क से फिसलकर दरियाई चिनाब के किनारे तक जा पहुंची। गाड़ी में ड्राइवर समेत 5 अफराद सवार थे जो इस हादसे में जख्मी हुए। इधर किश्तवाड़ से मुश्ताक देव ने खबर दी है कि मारूफ गुलकार और शायर मरहूम गुलाम नबी डूलवाल अल मारूफ जानबाज किश्तवाड़ी की कुलियात के इजरा के मौके पर आज के सैगल हाल जम्मू में एक पुरवकार अदबी तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब के दौरान तमद्दुनी प्रोग्राम, मुशायरा और मरहूम गुलाम नबी डूलवाल की जिंदगी और अदबी खिदमात के मुख्तलिफ पहलुओं पर मकाले पेश किए गए। अदबी और सकाफती हलकों से वाबस्ता शख्सियात की खासी तादाद ने इस तकरीब में शिरकत